हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था समाजशास्त्र का अर्थ और समाजशास्त्र की परिभाषा। आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का उद्देश्य और समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। समाजशास्त्र के उद्देश्य में क्या है, किसने किसने क्या 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 उनका उद्देश्य रहा है, क्या इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में कहा। जैसे दुर्खीम ने क्या कहा, सोरोकिन ने, मैक्स वेबर ने, वीरकांत ने, इन मैकाइवर और पेज ने, तो उनके बारे में चलिए जानते हैं। और समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है उसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र का उद्देश्य। समाजशास्त्र के उद्देश्यों को कई समाजशास्त्रियों ने व्यक्त किया है। इंकल्स के अनुसार समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि समाजशास्त्र हमेशा परिवर्तनशील समाज का ही स्टडी करता है। इसीलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की कोई सीमा नहीं होती है और ना उसके अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। फिर है जॉर्ज सिमेल के अनुसार। जॉर्ज सिमेल ने क्या कहा है? जॉर्ज सिमेल ने कहा है समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। इसका कीवर्ड पकड़िएगा। जॉर्ज सिमेल क्या कहते हैं? जॉर्ज सिमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए और सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं को अपना एक स्वरूप और अंतर्वस्तु होता है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या है जॉर्ज सिमेल का कहना? क्या है समाजशास्त्र के बारे में कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं को अपना एक स्वरूप और अंतर्वस्तु होता है जो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। भौतिक भौतिक वस्तु क्या किसको कहते हैं? भौतिक जैसे कि जो मानव द्वारा बनाया गया है। और अभौतिक क्या है? जैसे रीति रिवाज, रूढ़ी, प्रथा, मूल्य, नियम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसको भौतिक भौतिक क्या होती हैं? जैसे भौतिक होती हैं मूर्त। भौतिक क्या होती है? मूर्ति, मूर्त जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अभौतिक क्या होता है? अभौतिक होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, फिर है स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है? स्वरूप और अंतर वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के क्या हैं? प्रमुख स्वरूप हैं। अंतर्वस्तु, ये जो अंतर्वस्तु है, अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंतर्वस्तु किसको कहते हैं? अंतर्वस्तु मतलब किसी वस्तु के अंदर रहने वाली वस्तु, जैसे जिसको बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट कंटेंट जैसे कि कोई बुक में होता नहीं है कि जैसे कोई बुक में है कि उसमें लिखा हुआ है कि हाँ इसका अंतासार ये कंटेंट है, इसका बुक का कंटेंट। जैसे बुक्स होती हैं तो बुक्स में साइड में लिखा नहीं रहता है कंटेंट, वैसे ही जैसे सागर नहीं होता, सागर सागर या नदी, नदी के अंदर जो रहने वाली मछलियाँ होती हैं उसको बोलते हैं अंतर्वस्तु, कंटेंट। ठीक है, फिर है अगला वीरकांत के अनुसार। वीरकांत ने समाजशास्त्र को क्या कहा है? समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों के एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन है जो मनुष्यों को एक दूसरे से क्या करते हैं? बांधते हैं। इसका कीवर्ड है मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। वीरकांत के अनुसार क्या है? जैसे ही आप देखेंगे मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन, तो आप क्या लगाएंगे? वीरकांत लगा देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं वानवीज के अनुसार। वानवीज ने क्या कहा है? वानवीज ने कहा है समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है और यही इसका विशिष्ट क्षेत्र है। वानवीज ने सामाजिक संबंधों के कितने स्वरूपों का उल्लेख किया है? 650। कितने स्वरूपों का उल्लेख किया है? 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है। ठीक है, और इसका कीवर्ड क्या है? जो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। हाँ, अगला है मैक्स वेबर के अनुसार।
मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को क्या कहा, इन्होंने सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने की बात कही है। फिर इन्होंने क्रियाओं के आधार का व्यवहार बताया है। अतः क्या है, अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उनकी व्याख्या करना है। क्या है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। सामाजिक क्रिया की बात कौन करता है, मैक्स वेबर करते हैं। और इनका सामाजिक व्यवहार को समझना और इनकी व्याख्या करना है। फिर है नेक्स्ट, सोरोकिन के अनुसार, सोरोकिन क्या करते हैं, स्वरूपों का अध्ययन करने की बात करते हैं। सोरोकिन के अनुसार क्या है, स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। अतः समाजशास्त्र के लिए मानव संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। फिर है सोरोकिन के अनुसार और एक है, शायद ही ऐसा कोई विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी ना किसी रूप में संबंध ना रखता हो। सोरोकिन का कहना क्या है समाजशास्त्र के बारे में, कि शायद ही ऐसा कोई विज्ञान है जो अन्य विज्ञानों से किसी ना किसी रूप में संबंध ना रखता हो। जैसे ऑगस्ट काम्ट ने बताया है ना कि समाजशास्त्र जो है जननी है हमारे उसकी, समाजशास्त्र सभी राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र इन सब चीज़ों से मिला हुआ बना हुआ, इनका मेल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये है। फिर है अगला, हॉबहाउस के अनुसार। हॉबहाउस ने क्या कहा है, हॉबहाउस ने कहा है समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना चाहिए और उनका सामान्यीकरण करना चाहिए। फिर है, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। क्या कहा है, समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले समान तत्वों को पता लगाना चाहिए और उनका सामान्यीकरण करना चाहिए। ये किसने कहा है, ये कहा है हॉबहाउस ने। देखिए, ये जो इनकी जो क्या कहते हैं समाजशास्त्र के उद्देश्य में वीरकांत का, दुर्खीम का, मैक्स वेबर का, मैकाइवर और पेज का, ये जितने भी समाजशास्त्री हैं इन लोगों की जो परिभाषा है ये आपको याद ही करना पड़ेगा। और इसका इतना मुश्किल भी नहीं है, परिभाषा मानते हैं बहुत कठिन होती है याद करना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप उसका कीवर्ड पकड़ लेते हैं तो आप जैसे ही पढ़ेंगे ना वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर यही होगा। ठीक है, अगला है समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। अध्ययन क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को विद्वानों ने क्या किया है, दो भागों में बांटा है। क्या किया है, दो भागों में बांटा है। पहला है स्वरूपात्मक और दूसरा है समन्वयात्मक। पहला क्या है, स्वरूपात्मक, दूसरा है समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक और विशिष्टात्मक संप्रदाय में क्या है, इसमें क्या है, इस संप्रदाय के प्रमुख समाजशास्त्रियों के समर्थक कौन है, सीमेल है, कौन है, सीमेल है, वीरकांत है, वॉन वीज है, मैक्स वेबर है, बर्गेस है, टॉनीज है, बूगल है, रॉस है और पार्क है। इसका जो स्वरूपात्मक, इसके प्रमुख समर्थक कौन है, सीमेल है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, प्रमुख समर्थक कौन है, सीमेल है, जॉर्ज सीमेल। इसका आप एक उससे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे टीवी पर एमबीबीएस, क्या है, टीवी पर MBBS, टी से क्या हो जाएगा, टॉनीज हो जाएगा, वी से वीरकांत हो जाएगा, फिर पी से पार्क हो जाएगा, आर से रॉस हो जाएगा, एम से मैक्स वेबर है, बी से बर्गेस है, बी से बूगल है और एस से सीमेल है। ठीक है, तो ये इसका जो है क्या कहते हैं ट्रिक है, एक मैंने ऐसे ही याद किया था। आपको अगर याद करना होगा तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर इनके बारे में क्या है, स्वरूपात्मक संप्रदाय को क्या कहा गया है वो देख लीजिए। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर बल देने के कारण इसे क्या कहते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा गया है। क्या है, सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर बल देने के कारण इसे क्या कहते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा गया है। फिर है, स्वरूपात्मक संप्रदाय की विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की धारणा है अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास,
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि की भांति ही समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान है। ठीक है, क्या है, जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र सबकी तरह समाजशास्त्र भी क्या है, एक स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान है। सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इसे संप्रदाय को क्या कहते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, फिर है स्वरूप और अंतर्वस्तु एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने अंतर्वस्तु के बारे में बताया था ना कि जैसे उसका कंटेंट, उसका अंतःसार, स्वरूप मतलब जैसे उसका रूप होता है, समाजशास्त्र का रूप, स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करता है। जैसे उसमें है क्या, जैसे उसमें समाज में संप्रदाय है, उसकी रूढ़ियाँ हुई, प्रथा हुए, मूल्य हुए, नियम हुए, इन सब चीज़ों के बारे में समाजशास्त्र क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, फिर है समाजशास्त्रियों का उद्देश्य समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से स्वतंत्र एवं विशिष्ट विज्ञान बनाने का रहा है। फिर स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप लगता रहा। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र समग्र रूप से क्या है, समाज का ही विज्ञान है। फिर है दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। क्या है समन्वयात्मक संप्रदाय? समन्वयात्मक संप्रदाय में क्या है, इस संप्रदाय के प्रमुख समाजशास्त्रियों में सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग आदि का नाम उल्लेखनीय है। क्या है, सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबहाउस और गिन्सबर्ग। इनको भी याद करने के लिए एक ट्रिक है, क्या है, SDHG। क्या है, SDHG। एस से हो जाएगा सोरोकिन, डी से दुर्खीम, एच से हॉबहाउस और जी से क्या हो जाएगा, गिन्सबर्ग। फिर है दुर्खीम ने ही समाजशास्त्र में क्या किया है, सर्वप्रथम उन तथ्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण किया जाता है। क्या है, सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण किया जाता है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा कौन देता है, दुर्खीम ही तो देते हैं। फिर सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खीम का अर्थ प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं की एक संकुल से है। क्या है, दुर्खीम जो है, दुर्खीम का अर्थ प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचार, भावनाओं एवं धारणाओं के एक संकुल से है जिस पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचार, क्या है, अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों के लिए क्या कहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, जैसे दुर्खीम ने क्या किया है, आदर्श शून्यता की अवधारणा दी है ना। तो और इसके समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन है, दुर्खीम है। फिर है दुर्खीम, सोरोकिन, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, ये सब समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। फिर है स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित तत्व होते हैं, जैसे परिवार, क्या है, परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग और कार्य। तो ये हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक रहा है समाजशास्त्र का उद्देश्य और समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ठीक है, कल हम लोगों का टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र की विषय वस्तु। हम लोग जो ये जो हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी का एक एक चैप्टर वाइज से ही हम लोग इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।